तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्ट टाइम इनकम। क्या आप एक इन्वेस्टर हो और ग्रो ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको डिटेल्स ही नहीं पता कैसे आप बाय करते हो, कैसे सेल करते हैं, कब हम लोग कहते हैं मार्केट गिर गई, या कब हम कहते हैं मार्केट उड़ गई और हमें पैसा लगाना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। आप एक बिगिनर, आपको यही नहीं पता कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं पैसा। ये ग्रो ऐप में इतनी सारी डिटेल्स है। अगर आप बिगिनर नहीं, आप एडवांस लेवल हो, आपने ग्रो ऐप यूज़ किया है, तो ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के एंड होते होते आपको ऐसी डिटेल्स बता के जाऊँगा जो आपने ग्रो ऐप में देखी होंगी लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि इससे ये हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे ग्रो ऐप में कोई चीज़ वहाँ पे दी गई, क्यों दी गई है? क्योंकि ग्रो ऐप भी चाहता है कि उनके जो इन्वेस्टर्स जो उस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट हो, क्योंकि उनका प्रॉफिट होगा तभी आप ग्रो ऐप पे बने रहेंगे, और ऐप पे बने रहेंगे तभी ग्रो ऐप की कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, उन ब्रोकरेज अमाउंट से प्रॉफिट होगा। इसलिए वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जितना हेल्प हो सके आप ही करते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए ग्रो ऐप की ओर जाते हैं और कंप्लीट डिटेल्स में ये वीडियो को देखते हैं कि ग्रो ऐप में से कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आपको पैसा कमाने में मदद कर रही, तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ रेफर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर बता दीजिएगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप कैसे करते हैं। अगर आप ग्रो ऐप से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ये कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक सीरीज बनाने वाले हैं जो पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा, जो फ्रॉम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ग्रो ऐप ओपन करेंगे, आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपना पासवर्ड डाल के ग्रो ऐप ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आपको स्टॉक का सेक्शन, फिर म्यूचुअल फंड का सेक्शन और फिर एक पे का सेक्शन मिल जाएगा जो यूपीआई पेमेंट है। तो यूपीआई पेमेंट वाला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड वाला हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज हम सिर्फ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। अब अगर आप बिगिनर हैं, आप एक 12th पास आउट बच्चे हैं और स्टॉक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, और आपने वीडियो स्टॉक्स रिलेटेड पहली वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तो हम छोटा सा इंट्रो दे देते हैं स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी है, ठीक है, उसका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ 10 रुपये की है, ठीक है, आज आपने उसे 10 रुपये में खरीद ली, ठीक, अब कल को उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक, उसका पैसा कंपनी बढ़ाएगी और 10 रुपये की चीज़ अब 12 रुपये की हो गई, अब वो 15 रुपये की हो गई, अब वो 20 रुपये की हो गई, अब वो 11 रुपये की हो गई। तो मार्केट के हिसाब से जो उस प्रोडक्ट का रेट रहेगा आप उसमें सेल कर दोगे, ठीक। जब उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी, जब आपको 12 रुपये 13 रुपये में बिक जाएगा, तब आप उसको बेच दोगे, ठीक। इसी तरह वो आपने प्रोडक्ट जैसे लाखों में खरीद लिए, 1000 में खरीद लिए, तो हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। उसी तरह स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स क्या होता है, हिस्सेदारी होती है कंपनी में। जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो उसी तरह आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन अगर कंपनी में कोई लॉस होता है तो आपका लॉस होगा, अगर लॉस हो रहा है तो आप रुके रहिए, जब प्रॉफिट होगा तब आप सेल कीजिएगा। तो चलिए अब ग्रो ऐप में चलते हैं और ग्रो ऐप में जानते हैं स्टॉक के बारे में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई स्टॉक क्या होता है। अब यहाँ आप सबसे पहले आपको दिख रहा है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में एक रेड कलर की वैल्यू दिख रही है, एक वाइट कलर की वैल्यू दिख रही है। वाइट कलर की वैल्यू हमें करंट प्राइस निफ्टी 50 की शो कर रहा है, और जो रेड कलर की वो दिखा रही है कि आज पूरे दिन में कितना लॉस हुआ है निफ्टी 50 में। तो आज देख सकते हैं 0.85% का लॉस हुआ है निफ्टी 50 में, ठीक। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन सी ऐसी डिटेल हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं आपको लोगो मिल जाएगा, उसके बाद निफ्टी 50, उसके बाद देखें एक दिन का ग्राफ स्टडी करना जरूर मैटर है। फिर एक हफ्ते में कितना प्रॉफिट हुआ, एक हफ्ते में देख सकते हैं 0.41% का प्रॉफिट हुआ है। एक महीने में चलें तो 3% का प्रॉफिट एक महीने में हुआ है, एक साल में करें तो 18% का प्रॉफिट हुआ है एक साल में, 5 साल में 78%, मतलब आपका पैसा आधे से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, ठीक है, 5 साल में देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से आप कैंडल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ओवरव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरव्यू में आप परफॉर्मेंस आज की देख सकते हैं कि आज में मार्केट सबसे लो कब गया था, आज में मार्केट सबसे हाई कब गया है, 52 वीक में सबसे कम कब गया था, 52 वीक में सबसे ज़्यादा क्या गया था, ठीक। अब यहाँ पे निफ्टी 50 क्या होता है, 50 कंपनियों के स्टॉक्स को एनालाइज करके एक एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ एक निफ्टी 50 में सी ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। सी ऑल में जाके आप वो 50 रजिस्टर्ड कंपनी जो निफ्टी 50 कंपनी में रजिस्टर्ड है उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप उस कंपनी की पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को भी लेना चाहते हैं, मतलब एक स्टॉक्स को भी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको लेना सही रहेगा, ठीक। आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं 5 साल में नेट हमें प्रॉफिट हुआ है, और हमें पता है स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म में रहना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो ये आपके लिए लॉस मेकिंग हो सकता है डिसीजन, ठीक। अब यहाँ से आपको ये तो मिल गया, पता चल गया कि 50 कंपनियाँ कौन सी हैं, यहाँ की करंट प्राइस, लॉस कितना है, ये ग्रीन मतलब आपको प्रॉफिट, रेड मतलब आपका लॉस होता है, ठीक। ये निफ्टी 50 का आपका हो गया।
अब हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे एक्सचेंज के ऑप्शन पे। एंड एक्सचेंज में यहाँ पे NSE है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका निफ्टी 50 है। कब ये फाउंड हुआ था? 1996 में ये फाउंड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 50 से हम लोग पास आउट करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का प्रोसीजर जो ओवरव्यू है सब एकदम सेम है, ग्राफ स्टडी करना, परफॉर्मेंस कौन से उसमें, बस इसमें इतना फ़र्क होता है इसमें बैंक रजिस्टर्ड होती हैं। इसमें टॉप की 12 बैंकें होती हैं जिसमें भविष्य में प्रॉफिट हो रहा है, उनको इसमें रखा जाता है, ठीक। वो इसमें रहेंगे और इसके हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड होता है कि आपका बैंक निफ्टी का प्राइस कितना होगा। चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बैंक हैं। यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और बहुत सारी बैंक हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक एक्सप्लोर का सेशन मिल जाता है। एक्सप्लोर सेशन में आप पूरे स्टॉक्स देख सकते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं या उनकी न्यूज़ है या ग्रो ऐप में जो भी चीज़ें, ये होल्डिंग्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जो आपने खरीद रखे हैं और होल्ड कर रखे हैं, ठीक। अमंस विश लिस्ट, वॉच लिस्ट क्या होती है? ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसमें आप वॉच कर रहे हैं कि इसका प्राइस गिरेगा तब मैं परचेज़ करूंगा, या फिर आप देखना चाहते हैं उसका ग्राफ क्या है कि जब मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला था अगर तभी परचेज़ किया होता तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता, वो देख सकते हैं, ठीक। प्लस वॉच लिस्ट में जाके आप नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट कैसे होती है चलिए हम देख लेते हैं। वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है, फिर वॉच लिस्ट में आपको एक नाम डालना है, जो भी आपको फोल्डर नेम डालना है वो फोल्डर नेम आप डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम फोल्डर नेम डाल देते हैं स्टॉक, ठीक। स्टॉक को एक फोल्डर नेम हमने डाल दिया। इसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जिस कंपनी का स्टॉक चाहिए होगा उस कंपनी को आप सेव कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी कंपनी का हमें चाहिए, अडानी, जिस कंपनी का आपको चाहिए शेयर आप उसके प्राइस पे मतलब इसको ऐड टू फेवरेट कर दीजिएगा। ऐड टू फेवरेट करने के बाद ये आपकी वॉच लिस्ट बन चुकी है। यहाँ आप जाके देख सकते हैं फिर कि क्या मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या तब परचेज़ किया होता। आप एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ये एनालाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है वॉच लिस्ट। अब इसके बाद मोस्ट बॉट ऑन ग्रो ऐप में से कौन से स्टॉक हैं जो सबसे ज़्यादा बाय किए जा रहे हैं इस वक्त, ये उसके रहते हैं। जैसे कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, IOCL, ये इस समय सबसे ज़्यादा ब्रॉड किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी को खरीद रहे हैं ग्रो ऐप में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स में FNPO मतलब फ्यूचर ऑप्शंस का सेक्शन मिल जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर म्यूचुअल फंड आप सही समझेंगे तब FNPO F1 आप समझ पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अब इसके बारे में हम इसको देख सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और इस पर जाके इसके एक्टिवेट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद FNPO में और फ्यूचर ऑप्शंस में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे वाली है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगी उसको आप देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे में आप एक दिन के लिए स्टॉक परचेस करते हैं और उसी के ग्राफ को स्टडी, जैसे आप देखते हैं ट्रेडिंग होती है, वो लोग स्टॉक परचेस करते हैं उसी एक दिन में ही उसको सेल आउट कर देते हैं, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक। इंट्राडे में भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है और लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसकी अभी बहुत शार्प नॉलेज है तभी इसमें जाइएगा, वरना होल्डिंग सेक्शन में जाइएगा कि कम से कम कभी भी फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होता है तो आप सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ब्राइट नॉलेज चाहिए होगा, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होगा, तभी आप ये हो पाएगा। चलिए ऑल स्टॉक ऑप्शन में आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं ग्रो ऐप पे। वो सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से जो स्टॉक आपको अच्छा लगे वो स्टॉक देते हैं। कि कई बार बिगनर्स को ये पता नहीं होता मैं किस कंपनी का स्टॉक देना चाहिए, कंपनी का नाम ही नहीं पता होता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पे ये फीचर दिया है ऑल स्टॉक सेक्शन। ऑल स्टॉक सेक्शन में आप सारे स्टॉक जितने भी रजिस्टर्ड स्टॉक हैं ये सारे चेकआउट कर सकते हैं, और जब आप इसको चेकआउट कर लें तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गेनर का सेक्शन, एक लूजर्स का सेक्शन मिलता है। गेनर सेक्शन में जब लार्ज पे आप क्लिक करेंगे तो जो आज के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं वो कंपनी दिख जाएंगी। जब मिड पे करेंगे तो वो दिख जाएंगी जो नॉर्मल दिया है, और स्मॉल पे करेंगे उन्होंने प्रॉफिट दिया तो है लेकिन बहुत कम दिया है, 0 पॉइंट समथिंग दिया है, 5%, 10%, 12% ऐसे दिया है, स्मॉल प्रॉफिट दिया है, ठीक। लूजर सेक्शन में स्मॉल में जाएंगे तो आपको ऐसा कौन सा जो सबसे कम लॉस दिया है, लार्ज में जो आज सबसे ज़्यादा लॉस है, एक तरह से आपको पता चल जाएगा आज का ट्रेंडिंग और सबसे लूजर सबसे फ्लॉप स्टॉक कौन सा रहा है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। स्टॉक की न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा ऐसी कौन से स्टॉक्स हैं जो चर्चित हैं, इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक, और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको स्टॉक इन न्यूज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। एक तरह से मार्केट का अगर शॉर्ट नोटिस मार्केट का आपको चाहिए तो ग्रो ऐप आपको वो भी प्रोवाइड कर देता है। अब हम चलते हैं कि एक स्टॉक को कैसे सर्च करते हैं, उसको कैसे स्टडी करते हैं।
फॉर एग्जांपल हम लोग टाटा मोटर के स्टॉक को सर्च करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको टाटा मोटर का लोगो मिल जाएगा। टाटा मोटर्स का लोगो के बाद उसका करंट प्राइस, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ में 2.90 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब एक दिन में इसका ग्राफ ऐसे स्टडी कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद ये देख सकते हैं कि 1 वीक में कितना है, 1 मंथ में कितना है, ठीक, 1 ईयर में कितना है, 5 ईयर्स में कितना है। ठीक, आप देख सकते हैं 1 ईयर में हमें 41%, 5 ईयर में 125% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। साइड में कैंडल्स दी गई हैं, कैंडल से आप ग्राफ या कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। इसके बाद सेम ओवरव्यू का सेक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद न्यूज़ में, इवेंट में, FMPO। न्यूज़ में आपको न्यूज़ मिल जाएंगी, इवेंट्स में आपको इवेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक्सपर्ट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। 81% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए, 6% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए और 13% कह रहे हैं कि आपको सेल कर देना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स पे ज़रूर देखने चाहिए। न्यूज़ सेक्शन में जाकर न्यूज़ देख लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्टॉक को सेल करने में, स्टॉक को परचेस करने में, क्योंकि फंडामेंटल्स ही बताते हैं कंपनी की करंट हालात क्या है, कह सकते हैं करंट सिचुएशन उसकी क्या चल रही है। इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। यहाँ अभी हम पहले नॉर्मल चीज़ें और वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। फंडामेंटल्स में जाने के बाद मार्केट कैपिटल और ROE, ESP, डिव यील्ड, बुक वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम से पता चल जाएगी। इस सब का मतलब भी हम आपको समझा देंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल पे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनेंस हमें क्या कह रहा है। फाइनेंशियल भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता है कितने वैल्यू इन्होंने जनरेट किया है। ठीक, देख सकते हैं 78,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे फिर अगले जून में इतना हुआ, सितंबर इतना, दिसंबर में इतना है, मार्च 23 में इतना हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट सेक्शन में आपको जा सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं कंपनी को इतने का भी लॉस हुआ था, और देखिए जब कंपनी लॉस हुई है तब भी ये प्रॉफिट दे रही है। देख सकते हैं हमारे 1 साल में प्रॉफिट हुआ है, उधर उसमें भी प्रॉफिट हुआ है और उधर वहाँ भी प्रॉफिट हुआ था। आपका एक दिन में भी, एक वीक में, एक मंथ में, सबका आपका प्रॉफिट ही हुआ है। तो ईयरली सेक्शन में जाके आप ईयरली चेकआउट कर सकते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट हुआ था, ये लॉस हुआ था, क्या हुआ था। ठीक, ईयरली सेक्शन में भी हमने चेकआउट कर लिया। नेटवर्थ इनकी चेकआउट कर लेते हैं कि इनकी नेटवर्थ कितनी है, ये सब आप देख सकते हैं। अब हम कंपनी, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स तो फेमस कंपनी, इसके बारे में आपको बताएं, कोई नई रजिस्टर्ड कंपनी उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें कंपनी के बारे में क्या है तो हम गूगल करेंगे या तो हम ग्रो ऐप में जाकर देख लेते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम क्या है, टाटा मोटर्स लिमिटेड उसका नाम है। उसके बाद उसके CEO कौन है, फाउंडेड कम वो कंपनी फाउंड हुई है, पुरानी की नहीं, क्योंकि पुरानी कंपनी होगी तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, नई कंपनी होगी तो भाग जाती है वो कंपनियाँ। NSE सिंबल का होता है, जैसे टाटा मोटर्स का NSE सिंबल हो गया। उसके बाद वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है वो यहाँ पे आपको लिस्टेड रहेगा, यहाँ पर आराम से देख सकते हो, पहचान में भी आ जाएगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, उस कंपनी में किस किस के शेयर होल्डिंग है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ग्रो ऐप आपको प्रोवाइड कर सकता है कि किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है। तो चलिए हम लोग चेकआउट कर लेते हैं शेयर होल्डिंग ऑप्शन में टाटा मोटर्स में शेयर होल्डिंग किसकी कितने पास है। 46% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रखी है, 21% जो रिटेलर्स हैं जो उसके सामान को बेच रहे हैं उनके पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स 15%। इसका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इनका काम ही होता है इन्वेस्ट करना। तो जब बाहर की कंपनी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या इतना सर्च करने की ज़रूरत है। ठीक, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब जो से हम लोग छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो 7% है। ठीक, अब यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, ऐसी कौन सी टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4.39% इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ग्रो एसेट ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बंधना टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी 3% यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये सब इन्वेस्टेड स्टॉक है। अब यहाँ पे कुछ सिमिलर स्टॉक, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का स्टॉक आपको पसंद नहीं है, इससे रिलेटेड इसी फील्ड से रिलेटेड ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं वो सिमिलर स्टॉक सेशन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, डिविली ऑर्डिनरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स, ऐसे आप देख सकते हैं। सेम वही ऑटो मोबाइल रिलेटेड आ रहा है, सारी कार से रिलेटेड, सारी ट्रक से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड जो कंपनी बनाती हैं उन्हीं के स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स इससे सिमिलर हैं। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी। ग्रो ऐप में अगर आप एक स्टॉक को सर्च करते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है। अगर आप ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, इस सब पे कंप्लीट वीडियो चाहते हैं ग्रो ऐप से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अब हम जानते हैं कैसे स्टॉक को परचेस और सेल किया जाता है। सिंपली बाय ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीवरी का, इंट्राडे का।
डिलीवरी ऑप्शन पे आपकी होल्डिंग्स होती है, इंटरडे में 1 दिन के लिए होता है। तो इंटरडे आपको अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर बिगनर है तो डिलीवरी पे करना है। डिलीवरी पे आपको यहाँ पे क्वांटिटी सर्च कर लिख देनी है 5 4 3 2 1, जितनी आप खर्च कर सकते हैं आप उतनी स्टॉक्स परचेज़ कर लीजिए। ठीक, आपने 5 स्टॉक्स फॉर एग्जांपल परचेज़ कर लिया, आपने 25 स्टॉक कर लिया, आपने 30 कर लिए, हम मान लेते हैं आपने 25 कर लिया। 25 करने के बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट दिख जाएगा, जैसे हमें 15,700 रुपये की ज़रूरत है इस स्टॉक्स को परचेज़ करने के लिए। अगर इतना अमाउंट आपके मनी में होगा तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपली बाय कर जाएंगे, आपके स्टॉक्स परचेज हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा, और वीडियो कैसी थी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन हमारे लिए एकदम मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।